ही मशहूर कॉमेडियन शिवांगी स्वर संगीत पार्टी के मशहूर कॉमेडियन अनुराग जी बैठे हुए हैं। आइए हम इनके विषय में और कल की हुई घटना स्वर्गीय राजकुमार गौतम जी के विषय में इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्यों लाल बहादुर जी? जी दुर्गेश जी। तो अनुराग जी, कल की घटना के विषय में हमारे दर्शकों को कुछ अवगत कराइए। कल की घटना के विषय में अवगत क्या कराए साथियों, हम लोगों को भी इस चीज़ का आभास नहीं था कि शायद ऐसा कभी हो सकता है। और पार्टी के हमारे मेन मालिक राजकुमार गौतम अचानक, मैं क्या बताऊँ, पहली बात तो मैं शुरू से आप लोगों को बताना चाहूँगा पूरी बात को। जी हमारी पहले हम राजकुमार जी को नहीं जानते थे, हिमांशु डांसर जी को जानते थे। तो हिमांशु डांसर और मास्टर कादिर अली जी राजकुमार जी को हमारे घर पर लिवा कर आए। जी तो हमारे दरवाजे पर आए तो पैसा वैसे के लिए पूछे कि भाई आपको क्या चाहिए, हमारे यहाँ रहो। पूरी बातचीत हुई तो हमने बताया भाई हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, हम कुछ काम करना चाहते हैं तो आपकी पार्टी में रहेंगे। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, हम जहाँ हैं वहीं ठीक है। तो पैसे वैसे के लिए जब बातचीत हुई तो नाइट वाइट हमारी पूछने लगे। तो नाइट तो भाई हम बताए कि हमारा इतना है उतना है। तो बोले मास्टर साहब कादिर जी बोले कि भाई देखो, नई पार्टी है, सब नए, सभी कलाकार, अगर आप लोग जो है कि इधर से उधर करोगे, अगर कुछ समझोगे तो बढ़िया से चलेगी। तो हम कहे चलो भाई, जो इच्छा अनुसार उचित होगा वो आप लोग दे दीजिएगा। तो कोई हम तय भी नहीं किए कि हमको इतना ही चाहिए। तो बोले कि ठीक है भाई, नहीं तो हम जहाँ थे वहाँ हमारी बहुत ज़्यादा नाइट थी और यहाँ पर हाफ पवन्ना फुल वाला काम कर रहे हैं। वहाँ पर हम 1000-1200 रुपये पाते थे और इनाम पाती लेकर के मेरा 1500-1600 रुपये बन जाता था एक नाइट का, चाहे मेला हो चाहे लगन हो। जहाँ पर रहते थे नींबू लाल डांसर की नौटंकी में। जी यहाँ पर हम कहे भाई चलिए, सभी लोग कलाकार बढ़िया बढ़िया हैं, जब सभी कलाकार मिल रहे हैं तो हम भी एक कलाकार हैं, कलाकारों के बीच में काम करना अच्छा लगता है। हम भी आ गए। तो राजकुमार जी का स्वभाव बहुत अच्छा है, बस उनकी एक कमी थी साथियों कि वो थोड़ा ड्रिंक करते थे। जब ड्रिंक कर लेते थे तो अपना आपा खो देते थे, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे कुछ पता नहीं। तो इसके लिए बहुत बार बहुत बातचीत हुई, बहुत समझाया गया कि भैया आप ऐसा मत करिए। हाँ, आपका रुतबा शोहरत गांव में बड़ा नाम है, हाँ लोग जानते हैं आप पार्टी मालिक हैं। तो बहुत बार समझाया बुझाया गया, बीच में छोड़ भी दिए थे। और राजकुमार मालिक का जो है कि पार्टी स्टार्ट करने से पहले एक बार उनका एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ, और इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था साथियों कि क्या बताएं, उसमें वो और उनकी पत्नी दोनों लोग साथ में थे। लेकिन भगवान का करम था कि आज दोनों लोग सही सलामत बच गए थे वहाँ पर। तो बच गए, इलाज हुआ बढ़िया से। 2.5-3 लाख रुपए पैसे के बल पे यानी कि उस समय बचे थे। तो पैसा बहुत खर्च किए थे, दवाई इलाज करवाए, यहाँ तक कि उनकी पत्नी का ऑपरेशन और हाथ का भी सही ठीक नहीं हुआ था। अभी हाल ही में, मतलब कि आज से लमसम 5-6 महीने की बात ही है। अच्छा अच्छा। जब पार्टी उद्घाटन हुआ था, उसके उद्घाटन के 10 दिन पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, राजकुमार और उनकी पत्नी जी का। फिर उसके बाद और उसके भी पहले एक घटना हो गई थी। जो है मालिक को, जो पार्टी मालिक राजकुमार हैं, उनको जीआई का तार यहाँ से यहाँ पार हो गया था बोलते हैं, उसमें भी बहुत इलाज लगा था। और जो है कि ऐसे फिर घटना 2 बार हुई और पार्टी मालिक को भी समझाया गया कि भाई आपके साथ ऐसी घटनाएं होती रहती है, आप पिया खाया मत करिए, जो है कि गलत काम है। तो हम लोग शाम को पार्टी के विषय में देखिए, जहाँ पार्टी में कलाकार है तो भाई थोड़ा इधर से उधर बोल बाला, मतलब कि अपन आपस में झगड़े लड़ाई तो होते ही रहते हैं, उसके लिए कोई वो नहीं है। तो बीच बीच में कभी हमसे भी हो जाया करता था, मास्टर राजकुमार मालिक राजकुमार जी से, कभी और कलाकारों से हो जाता था। लेकिन यह है कि चाहे गलती हमारी हो चाहे उनकी गलती हो, चाहे हम ना बोले, लेकिन वो इंसान अगर पहुंचता था पार्टी में तो सबसे पहले वो हाथ मिलाता था और बोलता था। इतनी उसकी आदत थी, अच्छी थी। और उनके अंदर इतनी
अच्छी एक आदत थी कि कलाकारों की कभी कोई समस्या पड़ जाए, अगर एक कॉल कर दे, भाई हमको ये परेशानी है, तो पहुंचता था बंदा जहाँ भी रहता था, यानी एक शेर की तरह दहाड़ता था। बस कमी उनकी यही एक थी कि बस थोड़ा ड्रिंक करते थे और हमेशा एकदम। दुर्गेश जी, कहा जाए तो वो अपने घर की रक्षा हाँ, और देखभाल स्वयं अच्छी तरह से कर लेते थे। जी। अपने पार्टी के कलाकारों के साथ साथ उनका इतना बड़ा एहसान था कि वो अपने घर में आजकल कोई भाई भाई का नहीं होता है, वो अपने फुफुआ ससुर, मम्मियाँ ससुर, हाँ, अन्य मतलब रिश्ते पे रिश्ते, रिश्ते पे रिश्ते जोड़ करके मतलब कि इतने लोगों की वो सहायता मदद करते थे। हाँ, गांव में उनका इतना अच्छा रुतबा और शोहरत था। और पार्टी मालिक जो हिमांशु डांसर को वो बनाए, जी। हाँ, तो उनका यही उद्देश्य था कि तुम किसी के पार्टी में कलाकार बन के मत रहो, एक मालिक बन के रहो, मैं तुम्हें बनाऊंगा मालिक। और उन्होंने हिमांशु को जो वादा किया वो किया। हिमांशु के लिए वो किए और हिमांशु को इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि हाँ उन्होंने उनके लिए किया है। और भाई कलाकारों में तो भाई जैसे मास्टर कादिर अली जी, सभी लोग, लल्लू हीरो जी, सभी लोग सभी कलाकारों के पास जा कर के सब लोग परेशान होकर के सभी बात जो है कि बताए कि भाई आप लोग हमारे यहाँ चलिए, हमारी पार्टी में, मतलब कलाकारों को ढूंढने में सब लोगों का सहयोग रहा। सबके यहाँ घर गए हुए हैं, हम भी गए हैं कुछ कलाकारों के यहाँ, जैसे गुलशन भाई के यहाँ गए थे मनाने के लिए कि भाई आप पार्टी में चलिए रहिए। तो अन्य कलाकारों के यहाँ सब लोगों को सहयोग से पार्टी चल रही थी, भाई नई पार्टी है चलिए। और इतनी पहली बार नई पार्टी इतनी अच्छी, इतनी ऊंचाइयों पे चल रही थी, पूछो ही मत, कि मतलब कि एक लहर से जैसे जहाँ देखो शिवांगी शिवांगी शिवांगी। हाँ, बड़ी बड़ी पार्टियों में नाम और रुतबा, और कलाकार भी वैसे थे भाई, ना तो खलनायक कम, ना तो हीरो कम, ना तो साज बाज वाले कम, सब एक तरफ से, चारों तरफ से मतलब कि घिरे हुए, ऐसी पार्टी चल रही थी। लेकिन बस अचानक से हम सुबह में मतलब कि रात में 31 मार्च को रात में घर पे आए, खाना पीना खाए, और पार्टी मालिक के पास में दोपहर में कॉल कर रहे थे कि कुछ काम है, थोड़ा सुन लेते। मैं किसी ज़रूरी काम के लिए फ़ोन कर रहा था, तो हमारा फ़ोन नहीं रिसीव किए। तो उसके बाद फिर सुबह रात में खाना पीना खा पी के लेटा, और सुबह ही जैसे वो आँख खुली नहीं थी तभी हिमांशु डांसर जी का फ़ोन आ गया कि भाई जो है कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया। एक बैग अचानक से साला एकदम जैसे कि मतलब मानो कि शरीर से होश ही गायब, नींद एकदम गायब। तुरंत ही 5 बजे मैं तुरंत तुरंत के तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगा, बेड पर से उठा, कपड़ा पहना, यहाँ से तुरंत पहुँचा अपने भाई दिलीप के पास, उनको लिवा करके फिर हिमांशु जी के घर पहुँचा। उनको लिवा करके हम लोग वहाँ पर 6 साढ़े 6 बजे तक उनके घर पर पहुँच चुके थे। हाँ, और फिर वहाँ जा कर के मालूम चला कि जो है कि रात में 8 बजे, रात 31 मार्च की रात में 8 बजे रात जो है कि जा रहे थे, और रास्ते में मतलब पिए खाए थे, और बोला जा रहा था कि मास्टर आप कहीं मत जाइए, कहीं मत जाइए, लेकिन कई लोगों ने उन्हें रोका, लेकिन रुके नहीं। जो है कि अपने घर से लमसम 1.5 किलोमीटर दूरी पर, 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर हाईवे के ही बगल में जो है कि सर्विस रोड, काली वाली रोड पर जा रहे थे। दाहिने साइड में थ्रेसर खड़ा था, और थ्रेसर में जा कर के बाइक गिर गई। तो वहीं जो है कि सांसें चल रही थी, हॉस्पिटल सांसा ले जाया गया, किसी से खबर मिली तो पहुँचे सब लोग, घर के परिजन हड़बड़ करके भाई हॉस्पिटल ले जा रहे थे। रास्ते में ऐसा हादसा हो गया, फिर वो ख़त्म हो गए, एक्सपायर हो गए। तो हम लोगों को जब घर पे पूरी घटना पता चली, अब ये हो रहा है कि पार्टी कैसे चलाया जाए। तो इसके विषय में निष्कर्ष निकाला जा रहा है। अब सब जितने भी पार्टी के कलाकार हैं, मेंबर्स हैं, मास्टर हैं, कादिर अली मैनेजर हैं, लल्लू जी, मेन मालिक अब हिमांशु जी ही रहेंगे, क्योंकि भाई अब उन्हीं के ज़रिए पूरी पार्टी चल रही थी। तो उन्हीं सब लोगों से निर्णय लिया जाएगा कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। अरबाज भाई भी हैं, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहता था हर जगह, हर काम में जो है कि अपना जो है जो वो बन पड़ता था वो भी करते हैं अरबाज भाई भी। यानी कि मानो जितने भी कलाकार हैं कोई किसी से कम नहीं, मतलब भले ही नाम है मास्टर मैनेजर सब, लेकिन सब लोग मिलकर काम करते थे। इस पार्टी में इतना अच्छा काम रहता था। और बस कहते नहीं
एक पार्टी के जो मेन मालिक हमारे राजकुमार थे, समझो एक बाप जैसे थे। जहाँ रहते थे दहाते रहते थे। अगर कलाकारों के बीच में पहुँच जाते थे तो समझो पूरी कमी पूरी हो जाती, हर कमी पूरी हो जाती थी। क्या चीज़ नहीं, अगर कहीं भी प्रोग्राम होता था, 12,000 का प्रोग्राम है, हम लोगों को 14,000 नाइट बढ़ती है। तो मास्टर साहब स्वयं बोलते थे कि आप लोग लिख लीजिए, पैसा मैं अपनी जेब से दूँगा। और यहाँ तक जितना भी प्रोग्राम होता चला आया, जब से पार्टी का उद्घाटन हुआ आज तक, जितना भी प्रोग्राम हुआ उन्होंने अपने जेब से हर प्रोग्राम में चाहे 500 रुपये दिए हों, हर प्रोग्राम में अपने जेब से पैसा भरते थे ना। पार्टी अगर कोई आदमी आज के समय धंधा बिजनेस चालू करता है तो उससे अब कमाने के लिए करता है, लेकिन उन्होंने एक नाम और शोहरत के लिए बोले कि पैसों को मैं पैसा नहीं समझता हूँ। हाँ, और उनकी माता जी इतनी अच्छी थी कि अपने बेटे के साथ में हर जगह पहुँच जाती थी। कोई भी परेशानियाँ होती थी अपने बेटे को लिवा करके हर जगह पहुँचती रहती थी, कलाकारों के बीच में पहुँचती रहती थी। हाँ, उनके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, उनकी औरत भी हैं, उनके एक लड़का एक लड़की है। लड़की के ही नाम से पार्टी चली हुई है, शिवांगी स्वर संगीत पार्टी। शिवांगी उनकी लड़की का ही नाम, और उनके लड़के का नाम शायद करण है। हाँ, मुझे क्लियरिटी पता नहीं है, शायद करण ही है। तो एक लड़का एक लड़की है उनके पास। अब उनके कितने साल के बच्चे हैं? लड़का शायद 12 साल का है, लड़की 14 साल का। मतलब जानकार है। परिवार को सहारा देने वाले सिर्फ अभी तक स्वर्गीय राजकुमार गौतम ही थे। हाँ, पूरे परिवार में एक मतलब कि इनके घर में एक ऐसी लाठी थी, इतनी मजबूत लाठी जिसे बोला जाए, हमारे माननीय श्री स्वर्गीय राजकुमार जी इतने अच्छे आदमी थे कि वो अपने परिवार के साथ साथ अपने हर एक नात रिश्तेदारों के साथ में खड़े रहते थे ऐसे। हाँ, अब आज वो नहीं है, उनके आगे पीछे भागने वाला कोई नहीं। वो सबके पीछे, कहते नहीं जो सबके पीछे चलता है उसके पीछे कोई नहीं चलता। राजकुमार जी अकेले थे कि और कोई भी भाई था उनके? नहीं, अकेले थे। अकेले थे। तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनकी माता जी के ऊपर निर्भर करती है। हाँ, क्योंकि बच्चे तो अभी उतना जानकार हैं नहीं। माता जी और उनकी पत्नी जो है वो भी तो बेचारी जो है कि शरीर से कमज़ोर हो चुकी है एक्सीडेंट होने के कारण। अभी उनकी शरीर स्वस्थ भी नहीं हो पाई थी। और बीच में ऐसा हादसा हो गया। मानो एकाएक जैसे कि मानो क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब उनके लिए क्या कहें, शब्द ही कम पड़ जा रहे हैं। तो साथियों, ये रही राजकुमार जी की के विषय में जानकारी। क्यों लाल बहादुर जी दुर्गेश जी। अनुराग जी, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपने इस